सिंगापुर में टॉप बिजनेस लीडर्स ने पीएम मोदी के साथ की बैठक, इंडिया में निवेश करने की जताई इच्छा। पीएम मोदी ने दिया अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की बधाई, कहा वेदों में भी दर्शाया गया है सूर्य का महत्व। महाराष्ट्र दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांगली में एक जनसभा को किया संबोधित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर में टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ एक अहम बैठक करी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी में सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हम भारत में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। जो लोग भारत में परिचित हैं, उन्हें पता होगा कि 60 साल बाद किसी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। इसके पीछे का कारण मेरी सरकार की नीतियों में लोगों का विश्वास है। मैं सोच रहा था कि जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का दिल्ली के भारत मंडपम में आगाज हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी दर्शाया गया है, सूर्य की महत्वता को दर्शाया गया है। ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के साथ पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। आज भी लाखों भारतीय प्रतिदिन इसका जाप करते हैं। दुनिया भर में कई संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके से सूर्य का सम्मान किया है। अधिकांश क्षेत्रों में सूर्य से संबंधित त्योहार भी मनाए जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें एक बेहतर ग्रह बनाने में मदद करेगा। And my dear friends, my warm greetings to all of you. I am glad to welcome you all to the first International Solar Festival. I congratulate the International Solar Alliance for this wonderful initiative. Friends, the Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनसभाओं और रैलियों का दौर तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के सांगली में एक सार्वजनिक रैली में पहुंचे। सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है और लड़ाई विचारधारा की है जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। ये केवल राजनीति नहीं है, पहले ही राजनीति चलती है, आज हिंदुस्तान में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गुरुवार को बड़गाम सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ कई नेता मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेरा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। चाहे बारामूला हो, अनंतनाग या श्रीनगर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में रुख दिख रहा है। जो फैसले यहां को लेकर लिए गए हैं, विधानसभा के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग उन फैसलों के हक में नहीं हैं। उन्होंने आगा रूहुल्लाह साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बड़गाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहां 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहां से लड़ने की इजाजत नहीं देते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नौशेरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रविंदर रैना का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा, पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भाजपा की जबरदस्त लहर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त लहर है। सीमावर्ती विधानसभा नौशहरा के अंदर हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश और जुनून के साथ, जबरदस्त उत्साह के साथ आज नामांकन पत्र भरा है। मैं सभी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि हजारों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, सब वर्गों के लोग, जाट समुदाय, दलित समाज के भाई बंधु, सब माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सबने हमें आज के इस दिन अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।